हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विरंगित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो देरी का एकमात्र कारण जो है वो मेरे दोस्त घना कोहरा है ना। जबरदस्त कोहरा रोड पे, मतलब जिस टाइम मैं डेली चलता हूँ उससे 2-3 मिनट पहले ही चला था, लेकिन कोहरे ने मतलब गजब कर दिया आज तो। इतना गजब की मतलब गाड़ी 20-25 से ऊपर जा ही नहीं रही थी। तो एकमात्र कारण जो है वो घना कोहरा है। और सबूत मैं अपने साथ रखता हूँ। स्टेटस पे देखोगे तो मैंने कोहरे का स्टेटस बनाया हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ, कोहरा तो था। ठीक है। चलिए, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? सब शानदार हो? पवन मौर्य, लाखन, भूपेंद्र यादव, प्रतीक्षा पवार, शिवम, प्रदीप सिंह, ब्रजेश, अनिकेत, हाँ, गौतम, अभिषेक यादव, विश्वनाथ कुमार, ओम जी, ब्रजेश कुमार, विशाल वर्मा, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो डिस्काउंट चल रहा था, और डिस्काउंट जो है हम लोगों का टॉपिक खत्म हो चुका है। हम लोग मिसलेनियस की तरफ बढ़ रहे थे। जो यूपीएसआई में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पर हम लोग काम करने वाले थे। तो हम लोग ट्रेंडिंग क्वेश्चंस को भी देखेंगे और यूपीएसआई के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो पेपर में आपसे पूछे गए हैं। जल्दी से आप सभी दोस्त जुड़ जाइए और तैयार हो जाइए दोस्त, तैयार हो जाइए। कल का एक बार मुझे क्वेश्चन बताइए कि कल हम कहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे। कल हम कहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे मेरे दोस्त? तो यूपीएसआई के क्वेश्चंस को हम लोग छू चुके थे, और मैंने ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को, इसमें केवल और केवल कैलकुलेशन बची थी, वो मैंने आप लोगों से कहा था कि इसकी कैलकुलेशन को एक बार खुद देख लेना। यहाँ हम इस क्वेश्चन की तरफ थे, 43 क्वेश्चन पे हम लोग थे शायद, है ना। 43 क्वेश्चन पे हम लोग थे शायद। जल्दी से एक बार क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ, देखिए बच्चा, क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा है एक स्मार्ट टीवी को 1,58,000 रुपए में खरीदा गया है। 1,58,000 रुपए में खरीदा गया है। इसके मूल्य में 15% की वृद्धि अंकित की गई और इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया है। तो स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। मेरे दोस्त एक बात मुझे बताइए, अगर लाभ प्रतिशत आप लोगों से पूछना चाह रहा है, बुक आ चुकी है? बुक आ चुकी है आप लोगों की, और 1 बजे वीडियो भी शेड्यूल आप लोगों ने देख लिया होगा। कल ही बुक आ गई थी, लेकिन मैं कल थोड़ा सा जल्दी निकल गया था, तो आप लोगों को बता नहीं पाया कि कौन सी बुक आप लोगों को परचेस करनी है। तो जब इतना ही वेट किया है तो थोड़ा सा और वेट कर लो। बेहतरीन सारी क्या स्पेशल है उस बुक के अंदर, कैसे दूसरी बुकों से डिफरेंट है वो बुक, किन किन एग्जामों में वो हेल्प करेगी और किस तरीके से आप लोगों को उससे करना है, वो सारी चीजें हम लोग 1 बजे बात कर रहे होंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक शॉर्ट भी बना के बता दूंगा, है ना। क्लास के जस्ट बाद जो है मैं उस शॉर्ट बनाने की तैयारी में हूँ दोस्त। बुक आ चुकी है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, है ना। एक बार मैनेजर सर से पूछना बुक कहाँ है, और एक बुक लेके आना, एक ले आओ। अभी मैं दिखा भी देता हूँ बुक कैसी है ना। देखिए, हाँ, अगर मैं इसमें लाभ प्रतिशत पूछा है तो इस शुरू वाली वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, ये केवल और केवल कैलकुलेशन को बढ़ाएगी। मान लो मैंने एक वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है, 100 रुपए में खरीद लिया, और इस पर 15% की वृद्धि अंकित की गई है, यानी मैंने एमआरपी इस पर कितना डाल दिया, मैंने इस पर एमआरपी जो है वो 115 रुपए डाल दिया है। भाई 15% ज्यादा अंकित करना है, तो एमआरपी जो है वो मैंने 115 रुपए डाल दिया है। अब जो मैं छूट देता हूं वो 10% की छूट देता हूं, हमेशा छूट एमआरपी पे दी जाती है, यानी मैं एमआरपी के 90% पर वस्तु को बेच रहा हूं। भाई 10% की छूट का मतलब आप मुझे समझा दो, क्या हमें टोटल एमआरपी का, क्या हमें टोटल एमआरपी का 90% का पेमेंट करना है? तो यहां से देखेंगे 0 से 0, 5 से डायरेक्टली कर लीजिए। 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 एकम 9 और 4 13 को 3 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10 हो जाएगा। नीचे एक 0 है, यहाँ एक पॉइंट लग जाएगा, यानी वस्तु को 10% की छूट के बाद इतने की बेचा गया होगा।
अब आप मुझे ये बता दीजिए फायदा कितने का है। 100 की चीज को 103.5 में बेच दिया तो 3.5% का फायदा हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो है वो ये रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 44, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यूपी पुलिस के एग्जाम फरवरी में हो जाएगा, 12 बजे उसके लिए भी वीडियो है, थोड़ा सा वेट कर लो, 12 बजे सर की उसके लिए भी वीडियो है। और ऐसे ही मैं कुछ भी बोल दूं वो सही नहीं है, तो 12 बजे सर की वीडियो है, आप लोग जरूर जुड़िएगा, वो जरूर उसमें सब कुछ की चीजें क्लियर कर देंगे, ठीक है। एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 15% और 20% की क्रमिक छूट के बाद जो है 45,220 रुपए में घड़ियां बेचता है, तो अंकित मूल्य क्या है वो आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। तो बेटा 2-3 तरीके से इससे कर सकते हैं। या तो आप लोग समतुल्य छूट निकाल लीजिए, इसकी टोटल छूट कितनी दी गई है। अगर कभी भी आप लोगों को 2 छूट दी गई है तो उसकी टोटल छूट निकालने का तरीका क्या है, दोनों छूटों को जोड़िए, माइनस दोनों छूटों के गुणनफल को 100 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 बताया था, ठीक है। हाँ, 20 पंजे 100 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। तो 20 और 15 35, 35 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 32%। यानी कि कितने परसेंट की छूट दे दी गई होगी, तो आप कहेंगे 32% की छूट दे दी गई होगी, ठीक है। एक घड़ी विक्रेता इतने इतने की क्रमिक छूट के बाद यानी 32% की छूट के बाद क्या सामान को 68% पर बेचा जाएगा, हाँ या ना भाई। ये दोनों छूटें दी है ना, और इन दोनों को मिला के ओवरऑल कितनी छूट हो रही है, तो आप कहेंगे 32%। तो 32% अगर मैं पैसे छोड़ चुका हूं, 32% की छूट दे चुका हूं, तो क्या मैंने वस्तु को 68% पर बेचा होगा। और वो कितने में बेचने की बात कर रहा है, 45,220 रुपए में। तो 68% की वैल्यू 45,220 रुपए दी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 45,220 बटे 68 हो जाएगी। गुड्डा आपसे पूछा है कि इसका अंकित मूल्य क्या होगा, तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब यहां से दोस्त काटा पिटी करिएगा थोड़ा सा, है ना। आप यहां से काटिएगा, 4 से काटिए, 4 से इधर ही काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक बचेगा, 4 तिया 12 हो जाएंगे, 0 4 पंजे 20 होगा, और 4 से काटेंगे 17 बार, 17 से काटिए, 17 छिक्का 102 होंगे, कितना बचेगा, 11 110 हो गया, 17 छिक्का 102 होंगे, 17 पंजे 85 हो जाएगा। 665 की गुणा 100 में करोगे तो मेरे दोस्त इसका अंकित मूल्य 66,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 66,500 आ जाएगा, ठीक है। क्या हुआ भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैनेजर सर ने फोन नहीं उठाया है अभी, है ना। चलो लो मेरे से करो, अगर अब भी ना उठाएं तो फिर समझ जाना कि मामले में लोचा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे मेरे दोस्त, एक बार बहुत तेजी से क्वेश्चन पढ़िए, बहुत तेजी से सॉल्यूशन निकालिए, बहुत तेजी से क्वेश्चन पढ़िए, बहुत तेजी से सॉल्यूशन निकालिए, फटाफट आंसर दे दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। ऐसी कॉल कर दो। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक स्मार्ट टीवी को 15,400 में खरीदा गया, इसके मूल्य को 30% अधिक पर अंकित किया गया, इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा गया, स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या है। भाई कर तो चुके, ऐसे कर तो चुके, इस इनिशियल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। 100 मानिए, 30% ज्यादा अंकित कराइए, 130 डालिए, 15% की छूट पर बेचिए यानी 85% पर बेचिए, और लाभ देख लीजिए कितने प्रतिशत का हो रहा है। तो फटाफट से लिख दीजिए कि 45 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 46,
फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। देखिए 17% की छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य 20,750 है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 70% है तो क्रय मूल्य कितना होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगर 17% की छूट दी है तो वो अंकित मूल्य पर दी गई होगी, और 17% की छूट के बाद वस्तु की कीमत जो है वो 83% रह जाएगी। यानी कि 17% की छूट के बाद जो है उस वस्तु को 83% पर बेचा होगा, लेकिन उसने कहा क्या है कि टेबल का विक्रय मूल्य 20,750 है। तो क्या 83% की वैल्यू ये दी गई है? अगर 83% की वैल्यू ये है तो गुड्डा 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, मेरे साथी? 1% की वैल्यू ये हो जाएगी। और अंकित मूल्य अगर मैं आपसे पूछूं तो अंकित मूल्य मतलब 100% की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो क्या आपके सामने अंकित मूल्य आ चुका है? उसने कहा है क्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य का 70% है, और उसने क्रय मूल्य ही आप लोगों से पूछ लिया है। तो अगर अंकित मूल्य आपके सामने आ चुका है तो इसका 70% निकाल दूंगा तो क्या क्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। तो मेरे दोस्त ये वैल्यू आप लोगों से पूछी है जो कि क्रय मूल्य की वैल्यू है। भाई 100% बराबर क्या होगा? 100% बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का 70% जो है वो क्रय मूल्य है। ठीक है भाई, तो मेरे दोस्त यहां से सॉल्व करिए, 0 से 0 उड़ाइए, काटा मीठी बड़े लेवल पे मचाइए। डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, आंसर 7 का मल्टीपल होगा। आंसर 7 का मल्टीपल होगा। 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 3 डिवाइड नहीं होगा। 7 दूनी 14 डिवाइड हो जाएगा। 7 दूनी 14 डिवाइड नहीं होगा। 7 दूनी 14 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है भाई, सॉरी। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 17,500 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। इसके जस्ट बाद ट्रेंडिंग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे मेरे दोस्त। सर जी 68 कैसे आया? मेरे दोस्त 68 कैसे आया? बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा। 68 मतलब बेटा ये दो छूट दी गई हैं। सबसे पहले इन दोनों छूटों का समतुल्य बट्टा निकाल लो कि टोटल मिला के छूट कितनी दी गई है। तो मैंने बताया होगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 से हम लोग समतुल्य बट्टा निकाल लेते हैं। तो मेरे दोस्त 32% की छूट दी गई है। अगर किसी भी चीज पर आप लोग 32% की छूट देते हैं तो मेरे दोस्त आप क्या कहेंगे कि 68% पर उस सामान को बेचा गया है। ठीक है भैया, चलिए यहां 17% की छूट मिली है तो वो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। तो मेरे दोस्त यहां 100% जो रहेगा वो अंकित मूल्य रहेगा। तो 100% मन में मानिए अंकित मूल्य, 17% की छूट मिली है तो वस्तु को 83% पर बेचा गया होगा। उसने वस्तु को इतने की बेचा है तो 1% की वैल्यू 20,750 बटे 83 हो जाएगी। तो अंकित मूल्य अगर वो पूछता तो 100% की वैल्यू पूछ रहा होता। ये क्या है? अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य का 70% क्रय मूल्य है, तो इसका 70% निकाल दूंगा तो ये क्रय मूल्य आ जाएगा, और उसने क्रय मूल्य ही दोस्त आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 47। बहुत बहुत शुभकामनाएं, जन्मदिन प्रीति गौतम, बहुत 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 सारी शुभकामनाएं गुड़िया। अगला जन्मदिन वर्दी के साथ हो, और जब तक पेपर हो चुका हो ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ, और आप वर्दी के साथ जो है अगला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, और कम से कम मुझे वर्दी के साथ ही मैसेज से बता रहे हो कि सर आज मेरा बर्थडे है, तो बड़ा अच्छा फील होगा, है ना।
बुक दिखाओ भाई, बुक आए तो सही मेरे हाथ में। बुक जो है मैं चला गया था, वो मैंने लॉकर में रखवा दी थी अपने में, तो वो मैनेजर सर के पास ताली है। अब आप इसमें ये मत समझने लगना कि जी गोली दे रहे हो, गोली देने का कोई ऑप्शन नहीं है, और मेरा गोली देने का काम नहीं है मेरे दोस्त। जैसा पूछे मुझसे कहा जाता है वैसा ही मैं आपको डिलीवर कर देता हूँ, ठीक है भाई। पिताजी का बेटा ट्रीटमेंट चल रहा है, पिताजी का नेक्स्ट इंजेक्शन 26 दिसंबर और नेक्स्ट इंजेक्शन 4 जनवरी है ना। चलिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक व्यापारी अपने माल की कीमत को इस तरीके से अंकित करता है कि 25% की छूट देने के बाद भी वह 40% लाभ कमाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 18,600 है। ठीक है भाई, तो मेरे दोस्त अंकित मूल्य, आप क्रय मूल्य आपको दिया है, अंकित मूल्य आपसे पूछा है, तो आप रिलेशन आप लोगों के दिमाग में एकदम से आ गया होगा। आप लोगों को पढ़ाया गया है कि 100 में से अगर छूट प्रतिशत घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, और 100 में अगर लाभ प्रतिशत जोड़ देंगे तो अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन ने क्या कहा है, देखिए 25% की छूट देने के बाद 100 में से 25 गया तो कितना हो गया, 75 हो गया, और उसने 40% का लाभ कमाया है, 100 में 40 जोड़ा तो 140 हो गया। 5 से काटा 15 बार, 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। उसने कहा है उसका क्रय मूल्य 18,600 है, तो 15 की वैल्यू 18,600 दी हुई है मेरे दोस्त। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 चौका 60। क्या एक की वैल्यू 1240 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 1240 है तो 28 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो 8 चौक 32, पीछे 20 आना चाहिए, सब में ये आंसर 7 का मल्टीपल होगा, आंसर 7 का मल्टीपल होगा। 7 पंजे 7 चौक 28, 7 नाम 63, 7 से ये भी कटता है, 7 चौक 28, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, ये नहीं कटेगा, 7 चौक 28, 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56, ये नहीं कटेगा, 7 चौक 28, 7 छिंग 42, ये नहीं कटेगा। आंसर क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 वैसा ही क्वेश्चन है जैसा करा के आया हूं, जहां 31-32% था, यहाँ 23-24% आप लोगों को दिया हुआ है। तो मैंने कहा था कि यूपीएसआई के क्वेश्चन आप लोग इजीली करके ले जाओगे अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भाभी जी को क्या गिफ्ट दिया। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, भाभी जी को क्या गिफ्ट दिया। तो भाभी जी की गिफ्ट की बता दूं दोस्त, शायद आप लोगों से कुछ छिपा भी नहीं है, और 2017 से माता जी बीमार हैं, और बीमार मतलब पैरालिसिस, आप लोगों को पता है कि पैरालिसिस हो रखा है, और पिछले 3-4 महीने से पिताजी बीमार हैं, और बढ़िया तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हैं, और पिछले 2-3 महीने से अंकल बीमार हैं। तो छोटे भाई को बेटा हुआ था मतलब 5-6 महीने पहले, ना तो उसका कोई फंक्शन हुआ है, ना हमारे घर में कोई बर्थडे सेलिब्रेट होता है, ना कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है। 23 नवंबर को मेरी शादी की सालगिरह भी थी, कोई सेलिब्रेशन नहीं है। वो तो ये है कि आपके साथ आके थोड़ा सा अच्छा सा महसूस हो जाता है, तो चेहरे पे थोड़ी बहुत मुस्कान भी आ जाती है। लेकिन अगर आपसे अलग होता हूँ, यहाँ से अलग होता हूँ, तो मुस्कान पता नहीं कहाँ चली जाती है, ये मैं खुद नहीं जानता। तो टाइम अभी ऐसा ही चल रहा है मेरे दोस्त। खैर
कोई नहीं, निकलेंगे इस टाइम से भी, है ना। चलिए, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अगर आप ये देखोगे कि संघर्ष क्या चीज़ है, थोड़ा बहुत मुझसे सीखने की कोशिश करोगे, तो शायद मेरे दोस्त मैं पिछले 5-6 सालों में कभी भी 4 घंटे से फालतू नहीं सोया हूँ, और वो भी कंटिन्यू 4 घंटे नहीं सोए। तो जिन बच्चों को नींद ज़्यादा आती है उनके लिए ये मैं बात बता रहा हूँ कि अगर आप सोचोगे ना, तो नींद चाहकर भी आपको नींद नहीं आएगी। या तो आपके कहीं लक्ष्य में कमी है, गोल में कमी है, इस वजह से आपको नींद आ भी रही है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य मजबूत है, गोल मजबूत है, तो मेरे दोस्त नींद आसपास भी नहीं भटकेगी, है ना। इफेक्ट दिखने लगता है बॉडी पर, जरूर इफेक्ट दिखने लगता है। बॉडी मतलब हर टाइम थकान सी रहती है, और ये सब मतलब खैर छोड़ो उन सब चीज़ों को यार, फिर वो बहुत वाला मतलब बहुत बड़ा वाला इमोशनल हो जाता हूँ फिर मैं, है ना। देखिए, ए एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर 20% की छूट पर बेचता है। यानी मेरे दोस्त, अगर कोई अंकित मूल्य है तो उस पर 20% की छूट पर वस्तु को बेच देता है। कौन बेच देता है? ए बेच देता है। तो क्या ए अपने सामान को 80% पर बेच रहा होता है? ठीक है, अब आगे देखना। यदि चिन्हित कीमत का मतलब होता है मेरे दोस्त अंकित मूल्य, जो उसने चिन्हित की है, यानी जो उसने डाली है, वो कीमत की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यदि चिन्हित कीमत 1200 है तो वस्तु का बिक्री मूल्य क्या है, यानी विक्रय मूल्य। भाई बहुत आसान सा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, चिन्हित कीमत क्या है? 1200 दी हुई है ना, और इस पर 20% की छूट है, तो इस पर 80% पर सामान बेचा गया होगा। चिन्हित कीमत के 80% पर सामान बेचा गया है, तो सामान का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 960 आ जाएगा। ये तो बहुत छुटकू सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन पे ध्यान दो प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्वेश्चन पे ध्यान दो, है ना। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50। बस मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ बेटा एक अच्छा इंसान भी बनना बहुत जरूरी है। अच्छे इंसान बहुत कम है इस धरती पर, लेकिन अच्छे इंसान बनना बहुत जरूरी है। और अच्छे इंसान बनने के लिए सबसे पहला काम होता है, कभी भी अपने माँ बाप को परेशान मत करिए। जिनके मौजूद हैं वो बहुत खुशकिस्मत है, जिनके नहीं है, जहां भी हैं वो खुश हों। ये सोच के बच्चा काम करिए कि जहां भी होंगे वो हमें देख रहे होंगे और हमारी सफलता से खुश हो रहे होंगे। कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे अपने माँ बाप को आप दुख पहुंचाएं। अगर उन्हें दुख पहुंचा ना, तो जीवन में फिर जीने का कोई फायदा नहीं है। अगर उन्हें थोड़ा सा भी दुख पहुंचा, तो सबसे अनमोल चीज है वो आपके लिए क्या, हर किसी के लिए सबसे अनमोल चीज होते हैं उनके माँ बाप, अगर समझा जाए तो। नहीं तो ऐसे तो वृद्धाश्रम में भी बहुत माँ बाप पड़े हुए हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सब सोचते भी नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, आप लोगों को सोचना होगा। अगर आप वास्तव में अपने आप को इंसान कहलाने लायक समझते हैं, तो वर्दी के साथ साथ, जॉब के साथ साथ, वो जॉब आपका सपना है, आपके माँ बाप का भी सपना है, लेकिन उसके साथ जो है आप अपने माँ बाप को वो वैल्यू दीजिए कि शायद आपको ये फील हो कि मुझसे अलग ये वैल्यू कोई दे ही नहीं सकता, है ना। चलिए, आप हमेशा खुश रहेंगे। मैं ये बात बता रहा हूं कि आप हमेशा खुश रहेंगे अगर आप देते हैं ना इज्जत, बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, उनको पलकों पे बैठा के रखते हैं, तो सच में आप लोगों को कभी जिंदगी में दिक्कत आ ही नहीं सकती। और ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। पिछले 6 साल में मुझे कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आई, कहीं भी कोई भी समस्या, और मैं हर टाइम खुशी से उनके लिए तत्पर हाजिर रहता हूं, हर टाइम अवेलेबल रहता हूं। अगर बहुत गहरी नींद में भी सोया हुआ हूं, तो एक छोटी सी उनकी आवाज जो है बिल्कुल ऐसे रात में खड़ा कर देती है। चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसका मैंने देखा है कि 6 साल में मेरे ऊपर जरा सा भी कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आई है। तो मैं वो एक्सपीरियंस ही आप लोगों को बता रहा हूं कि मेरे दोस्त, कभी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा खुश रखिए, और खुश दिल से खुशी आपको भी मिलेगी।
देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कल क्लास का मैं बता दूंगा आप लोगों को। एक दुकानदार, क्योंकि मुझे 26 तारीख की छुट्टी लेनी है तो देखते हैं कल की क्लास का। एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित कीमत पर, लास्ट क्वेश्चन है डिस्काउंट का, लास्ट क्वेश्चन है ये डिस्काउंट का, 20% की छूट देता है और उसे 25% का लाभ मिलता है। यानी कि मेरे दोस्त 20% की छूट देने के बाद भी उसे 25% का लाभ मिलता है, जो कि 80 होता है। क्या दे दिया है? दी गई छूट की राशि का पता लगाएं, दी गई छूट की राशि का पता लगाएं। क्वेश्चन ने कहा है ए शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% विच इज 80। यानी लाभ जो दिया है वो 80 रुपए का दिया हुआ है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 20% की छूट का मतलब क्या साथी, आप लोग मुझे बताएंगे कि कितना होगा? तो आप कहेंगे 20% की छूट का मतलब होता है, 20% की छूट का मतलब होता है 5 का सामान जो होगा वो 1 के छूट के साथ 4 का बेच दिया होगा। यही तो होगा मेरे दोस्त। आगे कहा है कि 25% का लाभ कमाता है। 25% के लाभ का मतलब क्या है? 1/4। यानी कि 4 का सामान खरीद के 1 के फायदे से 5 का बेचा होगा, तभी 25% का लाभ होगा। ठीक है भाई मेरे दोस्त, रेशो निकाल पाओगे? ये जगह खाली है, पड़ोसी से भर दो, ये जगह खाली है, पड़ोसी से। अगर वस्तु का अंकित मूल्य 25 होता है तो वस्तु को 20 रुपए में बेचा गया होगा, वस्तु को 16 रुपए में खरीदा गया होगा। उसने कहा है कि लाभ जो है, जो कि 80 है, 25% का लाभ मिलता है जो कि 80 है, यानी लाभ 80 दिया हुआ है। मेरे हिसाब से लाभ कितना हो रहा है? 4 का। उसने कितना दिया है? 80 का। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो वो 5 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई साहब छूट की राशि कितनी होगी। वो आपसे 5 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है कि छूट की राशि कितनी होगी। तो 1 बराबर 20, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 बराबर मेरे दोस्त 100 हो जाएगा, यानी 100 रुपए की छूट दी गई होगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एमपीसीपी पे लगा लीजिए, सीपी का लिख लीजिए, एमपी का लिख लीजिए, फिर एमपी पे अलग से डिस्काउंट देके एसपी निकाल लीजिए, है ना। ये लाभ आप लोगों को दिया हुआ है, ये निकालना है। ठीक है हिमांशु यादव, ठीक है वो दोस्त, पर मेरे हिसाब से वो आसान है। उस तरफ बढ़ जाइए, मर्जी आपकी है, कैसे भी कर लीजिए दोस्त, क्वेश्चन को कैसे भी कर लीजिए मेरे साथी, क्वेश्चन को आगे बढ़े। चलो ये आपका डिस्काउंट खत्म होता है, ये आपका डिस्काउंट खत्म होता है। डिस्काउंट में मेरे दोस्त, डिस्काउंट में मेरे दोस्त मैंने क्या किया है, मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन, सारे टाइप आप लोगों को करा दिए। यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए। अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जिन बच्चों को डिस्काउंट समझ में नहीं आया है, मैं वादा करता हूं कि वो मेरी एक बार क्लास उस मन से देख लें कि हाँ हमें डिस्काउंट सीखना है। यकीन मानिए कि कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है हाँ मेरी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ अंकित सर की वीडियो यूट्यूब पर आएगी। ठीक है चलो ट्रेंडिंग क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं कि वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन में क्या बवाल दिया हुआ था। ट्रेंडिंग क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्त, वो क्या बवाल दिया हुआ था। चलिए फटाफट मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। आराम से पढ़िए, लाभ हानि की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अगले 19 मिनट हम लोगों को किस पर पढ़ना है? अगले 19 मिनट जो है हम लोगों को ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन ही देखने हैं। देखिए आराम से पढ़िए मेरे दोस्त, अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, इन क्वेश्चन को करेंगे तो फील आएगा कि हाँ हम अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए दोस्त ध्यान से सुनिएगा। 16 पेन का मूल्य 21 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। तो सबसे पहले 16 पेन का मूल्य जो है उसने कहा है 21 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है, ऐसा आपने लिख दिया है। तो अगर मैं पेन और पेंसिल के मूल्य का रेशो निकालूंगा यहां से,
पेन और पेंसिल के मूल्य का रेशो निकालूंगा यहां से, तो आप कहेंगे 21/16 आ जाएगा। पहली लाइन से ये कंफर्म हो चुका है कि एक पेन का मूल्य 21 रुपए है, एक पेंसिल का मूल्य जो है वो 16 रुपए है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है यदि एक पेन की कीमत में 1/3 1/3 की वृद्धि हो जाती है, 1/3 की कमी कर दी जाती है, तो पेन की कीमत पहले कितनी थी? 21 थी। अब 1/3 की जो है वो कमी कर दी गई, यानी 7 रुपए कम कर दिए होंगे, तो नया पेन का मूल्य कितना रह गया होगा? ये नया पेन का मूल्य जो है वो 14 रह गया होगा। भाई अगर मैं पहले पेन का मूल्य मान लूं तो 21 है, इसमें 1/3 की कमी कर दी तो 7 की कमी कर दी, तो नए पेन का मूल्य जो है वो 14 रह गया होगा। ठीक है, और एक पेंसिल का मूल्य वही रहता है। पेंसिल का मूल्य पहले भी 16 था, पेंसिल का मूल्य दोस्त अब भी 16 ही मान लेते हैं। नए पेन का मूल्य 14 है, नई पेंसिल का मूल्य जो है वो 16 है। तो 9 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य 103 है। 9 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य, अच्छा एक बात बताइए, 14 पेन, एक पेन का मूल्य 14 है, तो 9 पेन का मूल्य 14 निम्मा 126 हो जाएगा। और 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य 16 है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 80 हो जाएगा। यानी मेरे हिसाब से जो मूल्य बैठ रहा है वो 206 बैठ रहा है। उसने कितना दिया है? मूल्य जो है 103 दिया है। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी? 103/206, तो एक पार्ट की वैल्यू जो है वो हाफ हो जाएगी, यानी सब कुछ आधा करना होगा, सब कुछ आधा करना होगा। क्वेश्चन ने कहा है 2 पेन और 3 पेंसिलों का कुल मूल्य क्या है? तो मेरे दोस्त 1 बराबर आधा, तो 14 बराबर 7 हो जाएगा, 16 बराबर 8 हो जाएगा। यानी अब का मूल्य 7 है और अब का ये पेंसिल का मूल्य 8 है। तो उसने कहा है 2 पेन और 3 पेंसिलों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? ठीक है, 2 पेन है, कितने पेन है? 2 पेन है और इसमें 3 पेंसिल हैं। 2 पेन है और 3 पेंसिल आप लोगों की हो जाएंगी। तो मेरे दोस्त अब आप ध्यान से सुनिएगा, 1 बराबर आधा, तो 21 बराबर कितना हो जाएगा? पहले पेन की कीमत 21/2 आ जाएगी, पहले पेन की कीमत 21/2 आ जाएगी, पहले पेंसिल की कीमत जो है वो 8 आ जाएगी। भाई 1 बराबर आधा है, तो 16 बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये तो एक कंडीशन दी है, हमसे वो इसके रेट आपसे पूछना चाह रहा है। तो अगर वो आपसे 2 पेन की कीमत पूछना चाह रहा है, तो एक पेन की कीमत 21/2 है, तो 2 पेन की कीमत इतनी हो जाएगी। एक पेंसिल की कीमत 8 है, तो 3 पेंसिल की कीमत 24 हो जाएगी। तो यहां से काटिए, 21 और 24 कितना हो जाएंगे? 45 हो जाएगा। ठीक है, 21 और 24 कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएगा। तो अगर आप इससे निकालते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये दिमाग में आ रहा होगा जी इससे निकालेंगे हम, तो नए वाले की वो पूछना चाह रहा है, वो कह रहा है कि 2 पेन और 3 पेंसिलों का मूल्य क्या है, वो आपसे ये कहना चाह रहा है। तो आप कहेंगे एक पेन का मूल्य 7 रुपए है, तो 2 पेन का मूल्य 14 रुपए हो जाएगा। एक पेंसिल का मूल्य 8 रुपए है, तो 3 पेंसिलों का मूल्य 24 रुपए हो जाएगा। इस हिसाब से तो 38 आना चाहिए, 38 तो ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त आप एक चीज को समझिए, ये जो आगे दी हुई है ना, ये केवल एक कंडीशन दी हुई है कि अगर पेन की कीमत में इतने की कमी कर दी जाती है और एक पेंसिल का मूल्य वही रहता है, तो इतने पेन और इतने पेंसिलों का मूल्य 103 हो जाता है। यानी ये कंडीशन के साथ जो है वो ये वैल्यू दी गई है, एक कंडीशन है, लेकिन ओरिजिनली प्राइस कितना है? पेन और पेंसिल का ओरिजिनली प्राइस जो है वो ये है। ठीक है, बात समझ में आ गई? पता कैसे चला कि नया मूल्य है, लेकिन पुराना हमने नया निकाला 38 आ रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल उसी बात का जवाब दे रहा हूं। मैं हर तरीके से आपको मतलब अपने आप को आपकी जगह रख के ही चीजें बताता हूं। आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा होगा कि 2 पेन और 3 पेंसिलों का कुल मूल्य क्या है, यानी आप लोगों के दिमाग में आया होगा वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, यानी वो वर्तमान में आपसे पूछना चाह रहा है। लेकिन मेरे दोस्त एक बात समझो, उसने कहा है 16 पेन का मूल्य 21 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। एग्जैक्ट कंडीशन ये दी हुई है
एग्जैक्ट कंडीशन आप लोगों को ये दी हुई है, एग्जैक्ट जो रेट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। फिर उसने कंडीशन बताई कि अगर इसमें हम लोग 1/3 की कमी कर दें और इसे हम ऐसे ही रहने दें तो मेरे दोस्त इतनी पेन और इतनी पेंसिल का मूल्य 206 हो जाता है या 103 हो जाता है। तो ये जो दे रखी है ये एक कंडीशन उसने दे रखी है कि अगर ऐसा हो जाए तो मूल्य 103 हो जाता है। ओरिजिनली पेन का मूल्य 21 है, पेंसिल का मूल्य 16 है, ओरिजिनली, है ना। शुरुआत में आपका वो है, ये न्यू और ओल्ड पूछेगा ही नहीं, पुराना और नया पूछेगा ही नहीं। ये मेरे दोस्त एक कंडीशन है कि अगर उसने बोला है मेरे दोस्त, एक देखो, यदि यहां उसने कंडीशन लगा दी, यदि एक पेन की कीमत में इतने की कमी कर दी जाए और पेंसिल के मूल्य को वही रखा जाए तो मेरे दोस्त 9 पेंसिल और 9 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य ये हो जाता है। वो आपको ये लाइन केवल इसलिए दी गई है जिससे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। हमेशा वो रेट पूछेगा, रेट वाली कंडीशन बस यही है। ये तो बेटा अलग से क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कंडीशन दी गई है। दोबारा से समझ लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। 16 पेन का मूल्य 21 पेंसिलों के बराबर है, तो 16 पेन का मूल्य 21 पेंसिलों के बराबर लिख दिया, तो पेन और पेंसिल का रेशो 21/16 आ गया। ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है। ठीक है, उसने कहा है अगर पेन की कीमत 1/3 घट जाती है तो अब 14 रह गई और पेंसिल की कीमत वही रहती है तो बेटा उसने कहा है 9 पेन, एक पेन का मूल्य 14 है, 9 पेन का मूल्य 126 और 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य अब 16 है, तो 5 पेंसिल अब जो है इतने का मूल्य मेरे पास 216 हो जाता, 206 हो जाता है। उसने 103 दिया, तो एक की वैल्यू आधी। तो बेटा शुरुआत में पेन की कीमत मैंने 21 मानी है, 1 बराबर आधा, तो 21 बराबर कितना, 21/2 यानी 10.5 आ जाएगा। पेंसिल की कीमत भी आधी यानी 8 हो जाएगी। एक पेन की कीमत 21/2 है, एक पेंसिल की कीमत 8 है, तो वो कह रहा है 2 पेन की कीमत बताओ, एक की 21/2 तो 2 की कितनी हो जाएगी। 3 पेंसिल की पूछ रहा है, एक पेंसिल की कीमत 8 है तो 3 पेंसिल की कीमत 24 हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बड़े शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों के सामने है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। बताइए, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है मेरे दोस्त, फटाफट बताइए। इंग्लिश में दिया हुआ है व्हाट इज द टोटल ओरिजिनल कॉस्ट, यहां इंग्लिश में ओरिजिनल बोला हुआ है, यानी वो शुरुआत में आपसे पूछना चाह रहा है, और नहीं भी देगा तो भी आपको शुरुआत वाली वैल्यू ही निकालनी है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा नया मूल्य वो पूछेगा ही नहीं, नए मूल्य की बात ही नहीं हो रही, वो एक कंडीशन के साथ आपको टोटल रुपीस दे रखी है। 16 पेंसिल का 8 क्यों बेटा, अगर पेंसिल 1 बराबर आधा आया है यानी सारी वैल्यूज को आप लोगों को आधा करना होगा, यही तो मतलब है, 1 की जगह आधा लिखना होगा। तो 16 की वैल्यू कितनी, 1 बराबर आधा, तो 16 बराबर कितना, इतना हो जाएगा, तो वो 8 ही तो आएगा। चलिए फटाफट मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब कैसे करेंगे। क्वेश्चन ने कहा है एक पेन की कीमत एक नोटबुक की कीमत से 20% कम है। ये पेन की कीमत है, ये नोटबुक की कीमत है। नोटबुक की कीमत अगर 100 है तो उससे 20% कम है, पेन की कीमत ये 80 हो जाएगी। ये रेशो निकाला तो 4-5 का आ गया। एक पेन की कीमत एक नोटबुक की कीमत से 20% कम है, तो नोटबुक की कीमत क्या है, 100 है, तो इससे 20% कम है तो ये 80 हो जाएगी। अब जब आप रेशो निकालोगे तो ये 4 आएगा, ये 5 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 नोटबुक और 5 पेन, एक नोटबुक की कीमत 5 है तो 4 नोटबुक की कीमत 20 हो जाएगी। 5 पेन, एक पेन की कीमत 4 है तो 5 पेन की कीमत 20 हो जाएगी, यानी मेरे हिसाब से कुल मूल्य 40 बैठ रहा है। उसने कहा है 144 रुपए है, 40 बराबर 144 के हो गया, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 144/40 के हो जाएगा।
8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, 8 पंजे 40 हो जाएगा, यानी 1 बराबर 18/5 आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है दोस्त, क्या लिखा है। चलिए मेरे दोस्त समझिए, एक पेन की कीमत एक नोटबुक की कीमत से 20% कम है। तो मेरे दोस्त नोटबुक की कीमत 100 है तो पेन की कीमत 80 हो जाएगी, 20% कम होगी। ये 4 है तो ये 5 हो जाएगी। उसने कहा है 4 नोटबुक, एक नोटबुक की कीमत 5 है तो 4 की 20 होगी, और 5 पेन, एक पेन की कीमत 4 है तो 5 पेन की कीमत 20 हो जाएगी। ठीक है भाई। उसने कहा है 144 रुपये है तो एक पार्ट की वैल्यू 18/5 होगी। ठीक है। हाँ, यदि एक नोटबुक की कीमत कुल 10% कम हो जाए, नोटबुक की कीमत जो है वो 10% कम हो जाती है और एक की पेन की कीमत वही रहती है, तो 5 नोटबुक और 3 पेन की कीमत क्या हो जाएगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है। तो मेरे दोस्त अगर 1 बराबर 18/5 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। 1 बराबर 18/5 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो 5 से तो 5 कट गया, नोटबुक की कीमत तो 18 हो गई है। और यहां से देखेंगे तो 18 चौक 72, 72/5, 72/5। पेन की कीमत कितनी आ गई है, 5 एकम 5 होगा, 2 बचेंगे, 5 चौक 20, 14.4 हो जाएगी। एग्जैक्ट नोटबुक की कीमत 18 आ चुकी है और पेन की कीमत 14.4 आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने कहा है यदि एक नोटबुक की कीमत कुल 10% कम हो जाए, 10% निकालेंगे तो 1.8 कम होने की बात कर रहा है। 1.8 कम हो जाएगी तो मेरे दोस्त 18 में से 1.8 जाएगा तो 16.2 बचेगा। यानी नोटबुक की कीमत अगर 10% कम हो जाती है तो इसकी कीमत 16.2 बच जाएगी। ठीक है। और पेन की कीमत वही रहती है, एक पेन की वही कीमत रहती है, यानी वो 14.4 की ही कह रहा है, तो हो गया क्वेश्चन। उसने कहा है 5 नोटबुक, 5 नोटबुक, एक की 16.2 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10, 81 हो जाएगी, है ना। और 3 पेन, एक की कीमत 14.4 है तो 3 की कीमत कितनी हो जाएगी, 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 4 तिया 12, 13 को 3 हासिल 1, 43.2 हो जाएगी। तो इन सब की कीमत पूछी है तो इसमें 81 जोड़ दीजिए, तो आप लोग क्या कहेंगे, 124.2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 124.2 आ जाएगी, है ना। ये बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी चीज थी। कैलकुलेशन में थोड़ी सी मान सकता हूं, लेकिन आप लोग करेंगे बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आराम से निकाल लेंगे। ठीक है। नोटबुक से 20% कम है तो नोटबुक की 5 है, इसकी 4 है। उसने आगे कहा है 4 नोटबुक, एक की 5 तो 4 की 20 हो जाएगी। 5 पेन, एक की 4 तो 5 की 20, दोनों को मिला के मेरे हिसाब से 40, उसने 144 दिए हैं। एक पार्ट की वैल्यू 144/40, तो 18/5 एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 पार्ट की वैल्यू ये पेन की कीमत आ जाएगी, 5 पार्ट की वैल्यू ये आपकी नोटबुक की कीमत आ जाएगी 18 रुपए। नोटबुक की कीमत को 10% कम कर दिया गया, 10% मतलब 1.8 घटा दिया गया तो 16.2 रह गई होगी। पेन की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया तो 3 पेन की कीमत इतनी हो जाएगी और 5 नोटबुक की कीमत इतनी हो जाएगी। दोनों का टोटल आपसे पूछा है, 124.2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 51 बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहना चाह रहा है भाई, क्वेश्चन समझिए थोड़ा सा।
क्वेश्चन ने कहा है 5 नोटबुक की कीमत 8 पेन की कीमत से 6 रुपए अधिक है। 3 नोटबुक की कीमत 4 पेन की कीमत से 25% अधिक है। तो 2 नोटबुक और 5 पेन की कीमत क्या है वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, 1/5 से कर सकते हैं। ठीक है, 16.2 कैसे आया? तो 18 रुपए पहले मूल्य था, 10% घटा दिया है यानी कि 1.8 घटा दिया है। 18 में से 1.8 जाएगा तो 16.2 ही तो बचेगा, है ना। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए मेरे दोस्त कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए, 5 नोटबुक की कीमत 8 पेन की कीमत से 6 अधिक है। 5 नोटबुक की कीमत 8 पेन की कीमत से 6 अधिक दे रखी है। 5 नोटबुक की कीमत जो है वो 8 पेन की कीमत से 6 अधिक है, ऐसा इस क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, हाँ काजल बेटा ऐसी चीज पूछती रहना, बस अब आप पढ़ना मत, है ना, कि पढ़ लोगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। आप ऐसी लगातार कमेंट करती रहो शुरुआत से। 5 नोटबुक की कीमत 8 पेन की कीमत से 6 अधिक है। 5 नोटबुक की कीमत 8 पेन की कीमत से 6 अधिक है। उसने कहा है 3 नोटबुक की कीमत जो है, 3 नोटबुक की कीमत 4 पेन की कीमत से 25% अधिक है। 25% मतलब 125% है। 3 नोटबुक की कीमत जो है वो 4 पेन से 25% अधिक है। तो 25% अधिक होने का मतलब क्या है कि भैया 25% अधिक होने का मतलब है 4 पेन की कीमत से 125% है 3 नोटबुक की कीमत। तो यहां से जब आप सोल्व करेंगे 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से 4 कट जाएगा। यहां से आप लोग निकाल चुके हो 3 नोटबुक की कीमत 5 पेन के बराबर होगी। 3 नोटबुक की कीमत जो है वो 5 पेन के बराबर होगी। अब वो आपसे पूछ रहा है 2 नोटबुक और 5 पेन की कीमत क्या है। तो आप लोग कहीं से भी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, या तो एक नोटबुक की कीमत निकाल लीजिए। तो यहां आप लोग क्या रख दीजिए, पेन की जगह आप लिख दीजिए 3n/5। बस यहां पेन की जगह आप लोग क्या लिख लीजिए, 3n/5 लिख लीजिए, है ना। पी की जगह क्या आ जाएगा, 3n/5 आ जाएगा, प्लस का 6 है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 8 या 24n, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 24n/5 हो जाएगा, है ना। और उधर क्या है, 6 रह जाएगा। 5 पंजे 25 में से 24 जाएगा, n/5 बचेगा, इज इक्वल टू 6। 5 भाग में है, इधर आके गुणा में। क्या एक नोटबुक की कीमत 30 आ चुकी है? क्या एक नोटबुक की कीमत 30 आ चुकी है? हो गया क्वेश्चन मेरे दोस्त। उसने कहा है 2 नोटबुक, 2 नोटबुक लिख दिया और 5 पेन। क्या इस 5 पेन की जगह, क्या इस 5 पेन की जगह 3 नोटबुक लिख सकता हूं? यानी कुल मिला के वो आपसे 5 नोटबुक का मूल्य पूछना चाह रहा है। कुल मिला के वो आपसे 5 नोटबुक का मूल्य पूछना चाह रहा है। तो अगर एक नोटबुक का मूल्य 30 है तो 5 का कितना आ जाएगा, 150 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? तो आप लोग कहेंगे 150 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, है ना भाई। मैं आपको 2 PDF दे रहा हूं मेरे दोस्त, है ना, 2 PDF दोस्त दे रहा हूं। पहले तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क का है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने वैसे भी कराया है, जहां हम लोग जो है एलिगेशन लगा रहे होते हैं। 7 ऊंट और 6 खच्चर इतने में खरीदता है, वह ऊंटों को 17% के लाभ पर बेचता है और खच्चरों को इतने % के लाभ पर। ऊंटों को 17% के लाभ पर, खच्चरों को इतने % के लाभ पर, टोटल मिला के इतना % का लाभ होता है। तो वो पूछ रहे खच्चर की कीमत क्या है, तो एलिगेशन आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप लोग इस क्वेश्चन को करना, इधर 17 लिखना, इधर 16 लिखना। 2030 जो है 12,250 का कितने % है उसे बीच में लिख देना। नीचे जो आएगा वो मूल्य का रेशो आएगा, दोनों मूल्य को जोड़ के इसके बराबर लिख देना, एक पार्ट की वैल्यू निकाल देना। यहां ऊंट का मूल्य आ जाएगा, यहां खच्चर का मूल्य आ जाएगा। इस ऊंट के मूल्य को 7 से डिवाइड कर देना, क्योंकि एक ऊंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस ऊंट के खच्चर की वैल्यू को 6 से डिवाइड कर देना, एक खच्चर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, होमवर्क है, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। हम कल शुरुआत लास्ट में मैं इसे बता दूंगा, अगर नहीं होता है तो
वैसे तो हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने आपको एक बार समझा दिया है। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दे देता हूं मेरे साथी, ग्रुप में ही आप लोगों के डाल देता हूं, और ये दोनों पीडीएफ आपको एक बार सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। एक सेकंड का टाइम देंगे मेरे दोस्त। इसके सारे क्वेश्चन कर लेना, जो मैंने दिए हैं ना सारे क्वेश्चन कर लेना मेरे साथी। एक तो ये पीडीएफ मैंने भेज दिया आप लोगों को, और एक दूसरी और भेज देता हूँ। नहीं, दूसरी की ज़रूरत नहीं, दूसरी के तो 50 के 50 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। फिर भी चलो, जब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मांग रहे थे मेरे दोस्त, वो उन्हें मिल जाएंगे। वैसे आप लोगों को बता दूं कि उस बुक के अंदर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2017 2021 के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, और आपकी एक बूस्टर एक्सरसाइज बहुत खतरनाक सी है, तो आप लोगों को अगर नहीं है आपके पास तो वो लेनी चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन ये है, मार्केट में आप घूमोगे तो हर बुक जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप लोगों को दिखाई देगी, एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए बनी होगी, एसएससी के लिए ही बनी होगी या यूपीएसआई के लिए ही बनी होगी। मेरे दोस्त, इसमें मैंने हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन को कवर किया है। आप लोगों को दिखाऊंगा, 1 बजे जो वीडियो आएगी उसमें दिखाऊंगा, सारी बुक को एक बार दिखाऊंगा, आप लोग फिर डिसाइड करना कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ठीक है दोस्त। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाटा बाय बाय। अगर क्लास शेड्यूल हो, कल की क्लास शेड्यूल हो तो समझ जाना होगी, और अगर क्लास शेड्यूल ना हो तो समझ जाना नहीं होगी, फिर मंडे में होगी, है ना। वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, बताने का टाइम नहीं मिलेगा, क्लास से आप लोग अंदाजा लगा लेना, ठीक है दोस्त। चलिए, ओके, टाटा।